हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम करेंगे क्लास 5 की एसएसटी की किताब हमारी दुनिया का पाठ नंबर 9, जिसका नाम है कागज़ और मुद्रण। बच्चों, कागज़ तो आप सबको पता ही है कि क्या होता है। यहाँ एक नया शब्द आया है, मुद्रण। मुद्रण का मतलब होता है प्रिंट करना या कागज़ों पर छपाई करना। जब भी हम कोई चीज़ या कोई बात कागज़ों पर छापते हैं तो उसको मुद्रण कहते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी कोई आविष्कार इतना महत्वपूर्ण होता है कि यह लोगों की कार्य प्रणाली को हमेशा के लिए बदल देता है। बच्चों, कई बार एक ऐसा आविष्कार हो जाता है जो हमारे काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल देता है। ऐसा ही लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ, जब चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ। तो यहाँ हमने क्या बात जानी कि कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। देखते हैं कागज़ के आविष्कार से क्या बदलाव आए। मनुष्य याद करने की बजाय अब उन सारे तथ्यों, चीज़ों का लेखा रख सकता था। यानी मनुष्य को पहले कुछ बातों को याद रखना पड़ता था, क्योंकि कागज़ नहीं था। अब जब उसने कागज़ बना लिया, कागज़ का आविष्कार कर लिया, तो वह उन सारी बातों को कागज़ पर लिख करके रख सकता है। और इस लिखे हुए को वह कहीं भी अपने साथ आसानी से ले जा सकता था। पहले व्यापारी अपने माल का हिसाब किताब मिट्टी की पट्टियों पर लिखकर रखते थे। अब यह हिसाब किताब वे कागज़ पर लिखकर रख सकते थे। कागज़ पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तकें धार्मिक और वैज्ञानिक पुस्तकें थीं। यानी जो पहली किताबें लिखी गई थीं वे धर्म से संबंधित किताबें थीं या विज्ञान से संबंधित किताबें थीं। कागज़ के आविष्कार के बाद लोगों ने इस पर लिखने के विभिन्न तरीके ढूंढ लिए। कुछ लोगों ने इस पर पक्षियों के पंखों से बनी कलम और स्याही से लिखा। तो सबसे पहले उन्होंने कलम बनाई थी पक्षियों के पंखों से और स्याही से लिखना शुरू कर दिया था। चीन के लोगों ने लकड़ी के टुकड़े पर संदेश उकेर कर उस पर स्याही लगाई और इसे कागज़ पर दबाकर छाप दिया। चीन के लोगों ने लकड़ी के टुकड़ों पर संदेश उकेरे, फिर उस पर स्याही इंक लगा करके कागज़ पर छाप दिया। छपाई का यह तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। चीन वासियों ने इसी तकनीक से दुनिया की पहली कागजी मुद्रा छापी और चीन वासियों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पहले नोट छापे। अब आता है जनसंचार का माध्यम। 500 वर्ष से भी पहले जर्मन सुनार योहान गुटनबर्ग ने धातु के अक्षर बनाए। इन अक्षरों को हाथ से दबाकर कई बार छापा जा सकता था। उस समय पत्रिकाएं इसी प्रकार छपती थीं। उस समय पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स इसी प्रकार से छापी जाती थीं। फिर गुटनबर्ग ने एक छापने की मशीन या छपाई प्रेस का आविष्कार किया। अब पूरा पृष्ठ यानी पूरा पेज एक बार में ही छापा जा सकता था। गुटनबर्ग ने जो पुस्तक सबसे पहले छापी वह ईसाई धार्मिक ग्रंथ बाइबल थी। पहली जो किताब छापी गई गुटनबर्ग ने जो छापी थी वह ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल थी। छपाई के आविष्कार के कारण एक आम आदमी भी लिखित शब्दों से परिचित हो गया। जनसंचार की ओर यह पहला कदम था। बच्चों, जनसंचार का मतलब होता है कि जब हम अपनी बात एक ही समय में कई सारे लोगों तक पहुंचाते हैं तो इसको जनसंचार कहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से यह बड़ा आसान हो गया था कि हम किसी भी बात को कई सारे कागज़ों पर छापकर लोगों तक पहुंचा सकते थे। एक ही समय में कोई भी सूचना जब बहुत से लोगों के पास पहुंचती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। पहले किताबें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए ही हुआ करती थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद ऐसा नहीं हुआ। अब इन किताबों को अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर सस्ते मूल्य पर खरीद कर पढ़ सकते थे। जो कंपनियां बेचने के लिए इन किताबों को अधिक मात्रा में छापती हैं उन्हें प्रकाशक कहते हैं। पते की बात, आधुनिक समाचार पत्र का जन्म। अब हम जानेंगे कि न्यूज़पेपर का जन्म कैसे हुआ। छपाई के आविष्कार के बाद समाचार पत्र छपने लगे। इससे जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन शुरू हुआ, क्योंकि अखबारों से हमें कई सारी जानकारी मिल जाती है और अखबार कई सारे लोग पढ़ते हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी समाचार पत्रों द्वारा अपने विचार जनता तक पहुंचाते थे और हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब वे अपनी बातों को हम तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लिया करते थे।
महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका और हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया। आगे बढ़ते हैं। संचार के लिए आविष्कार। आदि मानव ने गुफा की दीवारों पर औजार से खरोच कर चित्र बनाए। फिर चिकनी मिट्टी की खोज हुई और लोगों ने मिट्टी की पट्टियों पर लिखना शुरू किया। लिखने के लिए पहले पेन बांस से बनाए गए। लोग बांस के टुकड़े को एक तरफ से नुकीला बनाकर उसे निब का आकार देने के काटते थे। पक्षियों के पंख से बनी कलम सबसे प्रचलित कलम थी। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होती थी कलम, वो पक्षियों के पंखों से बनी होती थी। इसका प्रयोग लगभग 1000 वर्षों तक होता रहा। बत्तख और हंस जैसे विभिन्न पक्षियों के पंख से ही इस प्रकार की कलम बनती थी। अनोखी स्याही। एक चीनी दार्शनिक ने 4000 से भी अधिक वर्ष पूर्व स्याही का आविष्कार किया। यह भारत में बनाई जा रही स्याही की तरह ही थी। भारत में प्राकृतिक रंगों को बनाने की एक लंबी परंपरा है। भारत में ये रंग नील, हल्दी के पौधों, पलाश के फूलों इत्यादि तथा लोहे और कांसे जैसे धातुओं से बनते हैं। अब देखते हैं कि साधारण पेंसिल कैसे आई थी। पेंसिल का प्रारंभ। क्या तुम जानते हो जिस पेंसिल का तुम प्रयोग करते हो इसका आविष्कार 500 साल पहले हुआ था। इंग्लैंड में ग्रेफाइट नाम के नरम पत्थर की खोज हुई। इससे कागज पर लिखने और चित्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था, परंतु ग्रेफाइट बहुत नरम था, बहुत मुलायम था। लिखते समय यह जल्दी ही टूट जाया करता था। इसको किसी सहारे की ज़रूरत थी, तो फिर इसे लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच बांधकर प्रयोग में लाया गया। यह तरीका आज भी अपनाया जाता है। आज ग्रेफाइट को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें चिकनी मिट्टी मिलाई जाती है। तो देखिए आपकी पेंसिल किस तरह से बन के आई थी। पेन का प्रारंभ। मनुष्य ने हमेशा अच्छे पेन और अच्छी स्याही बनाने के प्रयास किए हैं। पंखों वाले कलम के बाद बॉल पॉइंट पेन के आविष्कार से पेन से स्याही निकलने का खतरा भी नहीं रहा, क्योंकि बॉल पॉइंट पेन में स्याही निकलती ही नहीं है। 1960 में फेल्ट टिप पेन या फेल्ट पेन का आविष्कार हुआ था और अब तो बाजार में तरह तरह के पेन उपलब्ध हैं। परंतु क्या तुम जानते हो कि अंतरिक्ष में अत्यंत परिष्कृत पेन भी प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। अत्यंत परिष्कृत पेन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न पेन। इन सब में स्याही निकल जाती है। आखिर इसका उपाय एक बच्चे ने निकाला। वह अमेरिकी स्पेस सेंटर का भ्रमण करने गया था, घूमने गया था वो। वह बोला क्यों ना आप पेंसिल का उपयोग करें। अंतरिक्ष में लिखने के लिए अंतरिक्ष यात्री पेंसिलों का ही प्रयोग करते हैं। ये देखिए ये टाइपराइटर का चित्र है। अब हम टाइपराइटर के बारे में पढ़ते हैं। लगभग 130 साल पहले अमेरिका के एक इंजीनियर ने टाइपराइटर का आविष्कार किया। टाइपराइटर पर टाइप करना हाथ से लिखने की अपेक्षा तीव्र और साफ सुथरा था, इसलिए यह साधन शीघ्र ही संचार में प्रसिद्ध हो गया और इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर आया कंप्यूटर। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो सबसे पहल इसे केवल गणना यानी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की तरह प्रयोग में लाया गया। शीघ्र ही आविष्कारों ने इसके अन्य उपयोग भी ढूंढ निकाले। कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप करना बहुत आसान और तेज़ भी था। आजकल बहुत से कार्यालयों में टाइपराइटरों का स्थान कंप्यूटरों ने ले लिया है। कंप्यूटर का उपयोग भवनों के डिज़ाइन बनाने, लेखा रखने यानी हिसाब किताब रखने, किताबें लिखने और इनका डिज़ाइन तैयार करने में होता है। तो देखिए है ना कंप्यूटर कितने काम की चीज़। और तो और आपकी यह किताब भी कंप्यूटर पर लिखी गई है। हो सकता है कि कुछ बच्चे इस वीडियो को भी कंप्यूटर पर ही देख रहे हों। कंप्यूटर में पूरे संसार को आपस में जोड़ने वाले एक नेटवर्क, जेट विमानों के परिचालन तथा करोड़ों पृष्ठों की सूचना संग्रहित करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कितनी जगह होता है। कंप्यूटरों में भी अत्यंत तीव्र गति से सुधार हो रहा है और कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा सुधार वाले बनते जा रहे हैं। हर कुछ महीनों के बाद कंपनियां नई, तेज़ और अत्यंत प्रभावशाली मशीनों का निर्माण कर रही हैं।
क्या तुम जानते हो अमेरिका और यूरोप की कंपनियां कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने के कार्य के लिए प्रायः भारतीय कंप्यूटर इंजीनियरों को ही नियुक्त करती हैं। तो देखिए हमारे भारत के कंप्यूटर इंजीनियर कितने मशहूर हैं कि उनको विदेशों में भी काम पर बुलाया जाता है। और अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। अभ्यास में पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, कागज का आविष्कार किसने किया? उत्तर लिखेंगे, कागज का आविष्कार लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीन वासियों ने किया। चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार महत्वपूर्ण क्यों था? उत्तर लिखेंगे, कागज के आविष्कार के बाद मनुष्य अब उन सारी चीज़ों को लिखकर रख सकता था जिन्हें उसे पहले याद रखना पड़ता था। इन लिखे हुए को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। तीसरा प्रश्न देखिए, छपाई प्रेस के आविष्कार से विश्व में क्या परिवर्तन आए? हम उत्तर लिखेंगे कि छपाई प्रेस के आविष्कार से एक आम आदमी भी लिखित शब्दों से परिचित हो गया। यह जनसंचार की तरफ पहला कदम था और जनसंचार क्या होता है ये हमने पाठ में पढ़ ही लिया है। अब किताबें केवल कुछ विशेष लोगों के लिए ही नहीं थीं, बल्कि अन्य सभी लोग भी सस्ते मूल्य पर किताबें खरीदकर पढ़ सकते थे। चौथा प्रश्न देखिए, दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्रों के नामों की सूची बनाओ। दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्र हैं हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहला, धार्मिक और वैज्ञानिक पुस्तकें कागज पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तकें थीं। 2, पंख कलम जो है वो बत्तख और हंस के पंखों से बनाई जाती थी। 3, पहले कंप्यूटर मुख्यतः गणना के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। चौथा है, कार्यालयों में अब टाइपराइटरों का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। 5, कंप्यूटर के प्रोग्राम सृजन के लिए अमेरिका और यूरोप की कंपनियां दुनिया भर में प्रसिद्ध या मशहूर हैं। ये प्रश्न मिलान करने का है। कागज़ का आविष्कार इसको मिलाएंगे चीन से, क्योंकि चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। छपाई की प्रेस का आविष्कार इसको मिलाएंगे योहान गुटनबर्ग से। महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र वो था हरिजन, मिला दिया हमने इनको। और कंप्यूटर पर टाइप करने वाली युक्ति कीबोर्ड, मिला दिया हमने इनको भी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित की पहचान करो। 1, लकड़ी के टुकड़े पर संदेश उकेर करके स्याही लगाकर छापना, इसको कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। गुटनबर्ग द्वारा संसार में सबसे पहली छापी गई पुस्तक वो थी ईसाई बाइबल। 3, बिक्री के लिए अधिक मात्रा में पुस्तक छापने वाला, इसको कहते हैं प्रकाशक। 4, संसार में एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाने के लिए कंप्यूटर पर उपयोगी माध्यम है इंटरनेट। 5 देखिए, लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच ग्रेफाइट बांधकर लिखने के लिए बनाया साधन, ये होता है पेंसिल। और 6 देखिए, भारत में प्राकृतिक रंग बनाने हेतु उपयोगी पौधे हैं नील, हल्दी, पलाश के फूल आदि। इनसे हम नेचुरल कलर्स बना सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन जो सही गलत का है, इन वाक्यों को पढ़ना है और सही या गलत का निशान लगाना है। पहला देखते हैं, पहले व्यापारी अपने माल का लेखा चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर रखते थे, सही वाक्य है। दूसरा, पुस्तकें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए ही होती हैं, यह वाक्य गलत है। तीसरा देखिए, कोई सूचना बहुत से लोगों के पास एक साथ पहुंचाने को जनसंचार कहते हैं, यह वाक्य सही है। चौथा देखिए, अंतरिक्ष यात्री लिखने के लिए अच्छे पेन का उपयोग करते हैं, यह वाक्य गलत है क्योंकि वे पेंसिल का प्रयोग करते हैं। 5 देखिए, भारत में 100 से भी अधिक भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं, यह वाक्य सही है।